हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट नाम के चैप्टर को हम लोग ने पीछे कवर किया था पीछे वीडियो में। तो अभी हम लोग खास कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट के आपके डाउट को क्लियर करेगा कि कैसे सीजीएस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं या किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में डायमेंशन एनालिसिस के मेथड के थ्रू चेंज करते हैं। तो देखिए आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। तो इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है और भी मैंने पहले करवाया था कि कैसे डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी इसमें दी रखी है, इसको दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। तो अभी ये जो सवाल है डेंसिटी का है। तो मरकरी की डेंसिटी हमें इतनी दे रखी है सीजीएस में, तो इसकी वैल्यू हमें एसआई में चेंज करके बतानी है। तो इसको प्रोसीड करने के लिए हमें डेंसिटी की पहले डायमेंशन याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेंसिटी की डायमेंशन होती क्या है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से मास की वैल्यू m और वॉल्यूम की वैल्यू डिवाइडेड बाय एल क्यूब। एल क्यूब ऊपर आएगा तो एल की पावर -3 हो जाएगा। तो एम एल की पावर -3 यहाँ की डेंसिटी की डायमेंशनल यूनिट आ गई। अब देखिए हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें दी रखी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी होती हैं वो देखते हैं। तो दो हैं, एक है हमारा सीजीएस सिस्टम और दूसरा हमारा है एसआई। इसको इसमें चेंज करना है। तो सीजीएस को एसआई में चेंज करने के लिए हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इसके लिए हमें सबसे पहले तो मास, लेंथ और टाइम, ये दोनों सीजीएस और एसआई में इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मास, लेंथ और टाइम। ठीक उसी तरह से एसआई में भी हम लिखेंगे मास, लेंथ और टाइम। अब हम क्या करेंगे, सीजीएस और एसआई के मास, लेंथ और टाइम सबके लिए हम ये नोट करेंगे कि मान लेते हैं मास सीजीएस में m1 है, l1 लेंथ है और t1 टाइम है। उसी तरह से एसआई के लिए ये मास m2 हो जाएगा, लेंथ l2 हो जाएगी, टाइम t2 हो जाएगा। तीनों चीज़ें लिख ली। अच्छा एक चीज़ और आती है इसमें, वेरिएबल जो लिखा होता है और जिसमें चेंज करना होता है। जिसमें लिखा होता है उसको n1 लिखते हैं, यानी डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी दे रखी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये लिखी हुई है। N2 में हमें वैल्यू निकालनी है। N2 में जब हम निकालेंगे तो ये ग्राम है, ये किलोग्राम में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब, तो मीटर की पावर -3 इसमें कन्वर्ट करके आ जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने देखा कि मास सीजीएस में मास कितना होता है, ग्राम्स में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक वही एसआई में मास किलोग्राम में होता है, तो ये 1 किलोग्राम हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम। लेंथ 1 मीटर होती है ना, सेंटीमीटर होती है सीजीएस में, और इसमें हो जाएगी 1 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक ये हो गई। टाइम 1 सेकेंड है, टाइम t2 भी इसमें भी 1 सेकेंड होता है। ठीक अच्छा यहाँ पे देखा हमने, इसको हमने गौर से देखा कि ml की पावर -3 जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर गौर से देखिए तो इसमें लिखा है m की पावर 1। ठीक l की पावर -3 लेकिन t की पावर 0 है। तो इसमें आप गौर से देखिए ये 1 -3 और 0 ये बेसिकली a b और c की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है a की वैल्यू कितनी हो गई है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू हमारी है 0, यानी टाइम वेरिएबल जो है वो कितना है 0 है ही नहीं।
ठीक है। तो अब हमें इसके लिए एक फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए, जब हम सी को एस आई में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक रेफरेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वो क्या होती है? वो होती है N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 इसकी पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B इंटू T1 अपॉन T2 की पावर C, ये लिखनी पड़ती है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, क्योंकि टाइम की पावर C जो है वो कितना है? 0। टाइम है ही नहीं इस पूरी इक्वेशन में, तो टाइम वाला पोर्शन आएगा ही नहीं। अब बचा क्या? मास और लेंथ, इसी का आएगी वैल्यू, तो टाइम वाली लिखने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ये पोर्शन हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, बचा मास और लेंथ, और N1 N2 तो निकालना है। अब इसकी वैल्यूज़ हम रखते हैं, तो यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी है? N1 दिया हुआ है हमें कितना? 13.6 इंटू M1 अपॉन M2। M1 है 1 और M2 कितना है? 1000 है। इस पूरे की पावर A है, कितनी है? इस पूरे की पावर A का मतलब कितना है? 1 इंटू L1 अपॉन L2। L1 कितना है हमारा? 1 है, और L2 कितना है हमारा? 100 है। इसकी पावर B है, B की वैल्यू कितनी है? -3। बाकी तो लिखने की आवश्यकता नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 13.6 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन 100 की पावर -3। ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 ऊपर चला जाएगा और उसका क्यूब हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 100 इंटू 100 इंटू 100। ये हुआ। आप देखिए, ये 3 ज़ीरो से 1 2 3 ज़ीरो कट गए, कितना बचा? ये और एक ये, यानी 13.6 इंटू 10 की पावर 3। तो N2 की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 13.6 इंटू 10 की पावर 123। और यूनिट क्या आएगी? ये देखिए, यूनिट ये आएगी। ये हमारी यूनिट लिखेंगे हम कन्वर्ट करने के बाद, kg मीटर की पावर -3। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब SI में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरफेस टेंशन वाटर का कितना है? 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। इसको हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सरफेस टेंशन की डायमेंशनल यूनिट पता होनी चाहिए। तो लिखेंगे सरफेस टेंशन इक्वल्स टू MT की पावर -2। याद रख लीजिएगा, MT की पावर -2। ठीक, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है M की पावर 1 है, L की पावर 0 है और T की पावर -2 है। तो ये ABC की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई? A की वैल्यू कितनी है? 1 है, B की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू -2 है। तो जब B 0 है तो इसका मतलब L वाला टर्म लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, जो दिया हुआ है 72 डायन पर सेंटीमीटर, वो हमारा N1 है। ये है N1 विच इज़ गिवन 72 डायन पर सेंटीमीटर। N2 हमें निकालना है। ठीक, मास M1, लेंथ L1 टाइम T1, मास M2, लेंथ L2 टाइम T2। ये कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं? ये CGS की बात कर रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ SI की। ठीक है, तो M1 मास हमेशा 1 ग्राम होता है CGS में, वही M2 में हो जाता है 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स। ठीक, लेंथ तो हमारी है ही नहीं, तो लेंथ इसमें आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर लिख दें, और ये लिख दें 1 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये पोर्शन भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा लेंथ वाला पोर्शन, इसकी पावर कितनी है? 0 है, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी लिख दें, लेकिन नीड नहीं पड़ेगी। टाइम हमारा 1 सेकेंड है, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड है, और टाइम
इसका भी कितना होता है SI में 1 सेकेंड। ठीक, अब जनरली हमें फार्मूला पुट करना है और उसी में वैल्यू रख देनी है। तो फार्मूला हम क्या रखेंगे, N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C। ये वैल्यूज़ पुट करी हमने और यहाँ देखा L वाला पोर्शन है ही नहीं, तो ये पूरा हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी पुट करी है हमने, N1 दिया है 72, तो यहाँ पे हम रख देंगे 72 इंटू M1 अपॉन M2। M1 कितना है, 1 है, ठीक, 1 ग्राम, और M2 कितना है, 1000 है, ये हो जाएगा 1000। और इसकी पावर A का मतलब 1 है, A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख दिया, इंटू T1 अपॉन T2 यानी 1 अपॉन 1, इसकी पावर कितनी है, C का मतलब -2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 72 इंटू 1 अपॉन 1000। अच्छा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर चाहे प्लस हो माइनस हो कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी 72 को सिंपली किससे डिवाइड कर देना है हमें, 1000 से। 72 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.072, इतनी निकल के आएगी। ठीक, अब SI यूनिट इसको निकालते हैं हम, तो देखिए हमारी N1 की वैल्यू कितनी आई थी, N1 की वैल्यू हमारी आई थी 9 और पर सेंटीमीटर ये आई थी। तो जब हम इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो डाइन यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट तो होती है SI यूनिट, फोर्स की क्या है, CGS यूनिट होती है। तो इसको हम SI यूनिट कितनी लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे, और सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, मीटर। तो ये फाइनली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट न्यूटन पर मीटर, ये हमारी निकल आई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू इन SI यूनिट्स। इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है इसको करने के लिए। यानी कि ये N1 दे रखा है हमें 10 की पावर 6, ये कितना दे रखा है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, N1 हो गया, N2 हमें निकालना है। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू रख लें। हमें क्या हो, हमें पता है ये M1 L1 T1, और इधर हमारी हो जाएगी M2 L2 और T2। एक एक करके तीनों की वैल्यू हम निकाल लें। अच्छा, ये जो हमने बनाया है ये क्या है, ये CGS है, क्योंकि पहला किस में, डाइन में दे रखा है, CGS है, और ये किस में कन्वर्ट करना है, SI में। ठीक है, CGS में मास होता है कितना, 1 ग्राम, जबकि इसमें हो जाता है 1000 ग्राम, kg हो जाता है। L1 होती है 1 सेंटीमीटर, और इसमें होती है 1 मीटर, विच इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। टाइम रहता है 1 सेकेंड, इसमें भी हो जाएगा 1 सेकेंड। तीनों की वैल्यू हमने लिख ली। N1 हमें दे रखा है, N2 निकालना ही है। फॉर्मूला जनरली पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिख लें। तो लिखेंगे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी डायमेंशन इस हिसाब से कितनी आ जाएगी, प्रेशर की ml-1 t की पावर -2, ml-1 t की पावर -2। तो अब हम इसके हिसाब से देखें, m की पावर 1 लिखा है, L की पावर -1 और T की पावर -2। इसको देखते हुए हम आसानी से देख लें कि A की वैल्यू 1 है, क्योंकि M की पावर 1 है तो ये A की वैल्यू होती है। L की पावर -1 है तो B की वैल्यू -1 हो जाएगी, और तीसरा वेरिएबल C, इसकी वैल्यू -2। A B C तीनों की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें जनरली फार्मूला रखना है। फार्मूला क्या होता है हमारा, वही N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 इसकी पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर B इंटू T1 अपॉन T2 और इसकी पावर C। ये फॉर्मूले में हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। तो रखते हैं एक एक करके। N1 कितना दे रखा है हमें, N1 दे रखा है 10 raised to power 6, M1 अपॉन M2
यानी कि 1/1000 हो जाएगा। इसकी पावर a है, a की वैल्यू 1 है। दूसरा L1/L2 यानी कि 1/100 हो जाएगा, इसकी पावर -1। और T1/T2 यानी 1/1 raised to power -2। ठीक है, तो आप इतने हिस्से को देखिए, ये हमेशा आएगा 1/1, तो इसकी कोई वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी सवाल आपने पीछे किए हैं उसमें भी देखिए, क्योंकि 1:1 का रेशियो आता है और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, इसलिए इसको लिखें चाहे ना लिखें। अब इससे हमें मतलब है, ये लिखा है 10 की पावर 6 इंटू 1/1000 इंटू ये लिखा है 1/100 की पावर -1। तो इस -1 को अगर +1 करें तो ये अंदर का जो टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 100। ठीक है, अब जो कटेगा काट देंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचा, ये बचा 10 की पावर 6 और नीचे बचा 10। ये 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1। ये 10 की पावर 1 जब ऊपर जाएगा तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 5। अच्छा, अब n1 में देखिए हमने क्या माना था, n1 इसकी यूनिट थी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो था। ये देखिए डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन बॉस किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, CGS यूनिट। तो SI यूनिट फोर्स की क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। ठीक, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी, ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को करते हैं, कैसे कन्वर्जन किया जाता है। आप लोग इन सवालों को बहुत अच्छे से देखिएगा, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। आगे के वीडियोस में मैं इसी तरह के और क्वेश्चंस थोड़ा वैरायटी के भी करवा दूंगा। दैट्स इट। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने की करके सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।